साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में चुनाव बहुत ज्यादा करीब है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से तैयारियों में जुटी है, मगर महाविकास अघाड़ी में जो सबसे बड़ी जंग चल रही है वो तैयारियों को लेकर नहीं बल्कि सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है। जी हाँ, संजय राउत ने खुद अपनी जुबान से बहुत बड़ी पोल खोल दी है, सब कुछ बता दिया है कि अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके की खींचतान चल रही है और कांग्रेस का रवैया क्या है। इसको लेकर संजय राउत ने जो कुछ कहा वो बेहद हैरान करने वाला है। तो संजय राउत की माने तो कांग्रेस सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही है और अपने सहयोगी पार्टियों को सिर्फ मूर्ख बना रही है, बेवकूफ बना रही है। चुनाव से ठीक पहले भी कांग्रेस सीट शेयरिंग पर कोई भी फाइनल बात करने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए गुस्से में भड़के संजय राउत ने कांग्रेस के नेताओं को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और कह दिया कि खुद को खुदा समझना बंद करो, अटका के रखा है कब से। सीट शेयरिंग पर संजय राउत ने कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है। तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने, क्यों इतना बौखला है संजय राउत, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग में हो रही देरी के लिए पूरी तरह से कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गठबंधन में शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी है, साथ ही कुछ छोटे क्षेत्रीय दल भी है। सभी दल सीट शेयरिंग पर एक राय है, लेकिन कांग्रेस की राय नहीं बन रही है। कांग्रेस मीटिंग में आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने पिछले कई महीनों से सीट शेयरिंग के मुद्दे को सिर्फ अटका के रखा है। संजय राउत ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि सीट शेयरिंग में जो भी देरी हो रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का रवैया है। संजय राउत ने कहा कि सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी तैयारियों के लिए बेहद बिजी है। सबको चुनावी जनसभाएं करनी है, लोगों से जाके मिलना है, ग्राउंड पर उतरना है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के लोगों को तो अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सा कैंडिडेट किस सीट से उतरेगा ताकि वो उसी हिसाब से तैयारी कर पाए। संजय राउत ने कहा कि इसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस इन दिनों इतनी ज्यादा बिजी है कि उन्हें हम बार बार मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, बार बार बातचीत के लिए बुला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए आने को तैयार नहीं है। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के नेता बहुत व्यस्त है, इसीलिए सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं, जैसे कि वो कोर्ट हो गए हैं, खुद को खुदा समझने लगे हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि अगले 3 दिन में अगर कांग्रेस हमारे साथ नहीं बैठती है तो हम और शरद पवार साथ ही साथ कुछ क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला ले लेंगे। इसी बीच एक संवाददाता ने पूछा कि क्या इसे कांग्रेस के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम समझा जाए, तो इस पर संजय राउत ने कहा, जी हाँ, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि सिर्फ 3 दिन हमारे पास है। अगर कांग्रेस आखिरी बातचीत के लिए आती है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसा नहीं है कि हम बिना कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम बिना कांग्रेस के चुनाव लड़ सकते हैं और बहुत अच्छी जीत भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर संजय राउत ने सीधे तौर पर कांग्रेस को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि संजय राउत के इस बयान पर और 3 दिन के अल्टीमेटम पर अभी तक महाराष्ट्र कांग्रेस के किसी भी नेता की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार संजय राउत ने जो कुछ कहा है उसके पीछे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भी हामी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार बुरी तरह परेशान हो चुके हैं, बार बार मीटिंग करके, बार बार मीटिंग में सीट शेयरिंग का मुद्दा ला के, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। सीट शेयरिंग में कांग्रेस किसी भी तरह का समर्थन जाहिर नहीं कर रही है, इसीलिए पूरा मामला अटका हुआ है और पूरी महाविकास अघाड़ी इस वक्त सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पीड़ित नजर आ रही है, वो भी सिर्फ कांग्रेस की वजह से, ऐसा संजय राउत का कहना है। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी बताया कि मुंबई की सीटों को लेकर हमारी बातचीत फाइनल हो चुकी है, लेकिन मुंबई के बाहर इतना बड़ा महाराष्ट्र है, इतना बड़ा राज्य है, उन सभी सीटों को लेकर हमें चर्चा करने की जरूरत है, लास्ट डिसीजन लेने की जरूरत है और इसके लिए दिन चाहिए, लंबी चर्चा चाहिए, मीटिंग चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता मीटिंग में आते ही नहीं है, सिर्फ तारीख पर तारीख देकर निकल लेते हैं, जो कि पूरे गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। यहाँ पर आगे संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के घटक दल 3 दिन के अंदर बातचीत करने जा रहे हैं और वो सब कुछ फाइनल होगा। संजय राउत ने कहा कि सभी नेता राज्य की सभी 288 सीटों पर चर्चा करेंगे कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। राउत ने ये भी कहा कि इस बैठक में जो फॉर्मूला तय होगा वो अंतिम होगा, चाहे इसमें कोई शामिल हो या ना हो, किसी को ऐतराज हो या ना हो, ये फॉर्मूला अब नहीं बदला जाएगा। राउत ने ये भी कहा कि कौन सी पार्टी किस
सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला उसकी जीतने की क्षमता के आधार पर होगा और इसका फैसला 3 दिन के अंदर लिया जाएगा। अब हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है, कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है और कांग्रेस के तारीख पर तारीख वाले रवैये पर जमकर खरी खोटी भी सुनाई। तो क्या वाकई में संजय राउत का इस बार बयान बिल्कुल ठीक है? क्या वाकई में कांग्रेस पूरे गठबंधन को अटका कर रखी है? क्या ये कांग्रेस की कोई चाल है या फिर इसके पीछे कांग्रेस की कोई और रणनीति है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ठाकरे परिवार का एक और चिराग और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे विधानसभा के चुनावी रण में कूदने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और ये ऐलान खुद अमित ठाकरे ने किया है। वैसे तो राज ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पार्टी अमित ठाकरे के लिए सबसे गारंटेड जिताओ विधानसभा सीट की तलाश कर रही है, मगर पक्के सूत्रों की माने तो अमित ठाकरे को उसी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा जिस सीट से आदित्य ठाकरे लड़ेंगे, और हो न हो वो वर्ली विधानसभा सीट हो सकती है, क्योंकि इससे पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। आदित्य ने बड़े अंतर से चुनाव जीता था और अब अचानक अमित ठाकरे की राजनीति में एंट्री पूरी तरह दर्शा रही है कि अमित ठाकरे आदित्य ठाकरे को घेरने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच चुनाव की घोषणा हो सकती है और मतदान 10 से 15 नवंबर के बीच हो सकते हैं। और शिंदे के इस बयान के 24 घंटे के अंदर अमित ठाकरे ने भी राजनीति में एंट्री लेने का ये बड़ा ऐलान कर दिया। वैसे तो राज ठाकरे के बेटे अमित के चुनाव लड़ने की पहले से चर्चा थी। मनसे के कई बड़े नेता बहुत पहले से मांग कर रहे थे कि अमित ठाकरे को विधानसभा चुनाव में उतारा जाए, लेकिन खुद अमित ठाकरे तैयार नहीं थे। मगर अब अमित ठाकरे ने हाँ कर दी है कि वो विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि भांडुप, माहिम और मागा ठाणे विधानसभा अमित ठाकरे के लिए उचित रहेगी, लेकिन सूत्रों की माने तो अमित ठाकरे को उसी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा जहाँ से आदित्य ठाकरे लड़ेंगे और वो सीट वर्ली विधानसभा सीट हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण भी है क्योंकि इससे पहले हुए सन 2019 के विधानसभा चुनाव में ठाकरे परिवार से आदित्य ठाकरे ने चुनाव लड़ा था। उस वक्त बीजेपी और संयुक्त शिवसेना ने गठबंधन पर चुनाव लड़ा था। तब आदित्य को 88,962 वोट मिले थे, जबकि संयुक्त एनसीपी के उम्मीदवार एडवोकेट सुरेश माने को 21,788 वोट मिले थे। आदित्य ने यहाँ पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी और ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही थी और अब आदित्य ठाकरे को उसी सीट से घेरने के लिए अमित ठाकरे अब राजनीति में एंट्री ले चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि अमित ठाकरे मनसे में यानी कि अपने पिता की पार्टी में बहुत पहले से सक्रिय हैं। वो पार्टी के और राजनीति के बड़े फैसले लेने में हमेशा राज ठाकरे के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अब तक वो खुद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब राजगढ़ की एक अहम पार्टी की मीटिंग में अमित ठाकरे ने ये कहकर सबको खुश कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव में उतरने को तैयार है। अमित ठाकरे के इस ऐलान के बाद पार्टी के पदाधिकारी और नेता बेहद खुश है और उन्होंने अमित ठाकरे का फूलों से स्वागत किया, मिठाइयां बांटकर स्वागत किया और ढोल नगाड़े भी बजाए, क्योंकि सभी पार्टी के नेता बहुत पहले से चाहते थे कि अमित ठाकरे चुनाव लड़े और राजनीति में एंट्री ले, और अब अमित ठाकरे ने ये बड़ा ऐलान खुद अपनी जुबान से कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, अमित ठाकरे की एंट्री से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है? क्या वाकई में अमित ठाकरे की एंट्री से आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी? क्यों यूबीटी में अब अमित ठाकरे के नाम से खलबली मच गई है? क्या वाकई में अमित ठाकरे का आना यूबीटी और आदित्य ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल भरा होगा? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।